लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। आपका बुल्डाना की एक घटना से परिचय कराना चाहता हूं कि कैसे बुल्डाना शहर में कोरोना और जमातियों के सिलसिले में एक ऐसी घटना घटी जिससे लोगों के सवाल खड़े हो गए हैं और जिला प्रशासन सवाल के घेरे के अंदर वहां आ गया है कि कहीं हम कोरोना के सिलसिले के अंदर कहीं साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम कोरोना के नाम पे बांटे तो नहीं जा रहे हैं। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि सरकार से कोई सवाल नहीं करे बल्कि एक दूसरे के साथ उलझ के रह जाए? बुल्डाना में क्या हुआ वो जानना बेहद ज़रूरी है। बुल्डाना में एक जमात गई हुई थी, नागपुर शहर की 11 लोगों की। 11 जमाती बुल्डाना के अंदर तालाबंदी के बाद से फंस गए थे। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जब लॉकडाउन बढ़ा और अब जब लॉकडाउन के अंदर छूट दी गई तो उन 11 जमाती जो नागपुर के थे, बुल्डाना में थे, बुल्डाना प्रशासन से उन्होंने दरख्वास्त की, उन्होंने गुजारिश की कि हमको हमारे शहर नागपुर वापस जाना है, उसके लिए हमको पासेस की परमिशन दी जाए और हमको जाने की अनुमति दी जाए। तो जो बुल्डाना का जो एसपी हैं डॉक्टर पाटिल, उन्होंने प्रशासन से कहा कि इन जमातियों को बिना टेस्ट किए हुए यहां से नहीं भेजा जाए। तो उस आदेश के हिसाब से 25 अप्रैल को इन 11 जमातियों के सैंपल्स लिए गए, स्वैब सैंपल्स, थ्रोट स्वैब सैंपल्स लिए गए, जिससे कि कोरोना की जांच की जाती है। और 25 अप्रैल को इन 11 जमातियों को क्वारंटीन कर दिया वहां के कोविड अस्पताल के अंदर। अगले दिन 26 अप्रैल को रिपोर्ट्स आई तो एक व्यक्ति की रिपोर्ट ने हंगामा वहां खड़ा कर दिया। कैसे हंगामा खड़ा कर दिया? एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो हैं, उनकी रिपोर्ट, जिनका सैंपल क्रमांक आपको दिख रहा है सामने, उनकी रिपोर्ट जो आई तो वो 26 अप्रैल को नेगेटिव आई, नॉर्मल आई, बिल्कुल सही आई। अकोला के लैब को ये सैंपल्स दिए गए थे। उसी अकोला के लैब ने 27 अप्रैल को इसी व्यक्ति की, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, अगले दिन रिपोर्ट पॉजिटिव दी। ये आने के बाद एक ही सैंपल, एक ही व्यक्ति, 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इससे हंगामा खड़ा हो गया। जिला प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। कोरोना के चलते एक साजिश की बू आने लगी लोगों को। वहां के जिला अध्यक्ष जो एनसीपी के हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए। वहां पर एक संगठन है आज़ाद हिंद संगठन, उसके जो अध्यक्ष हैं एक एडवोकेट सतीश चंद्र, उन्होंने सवाल खड़े किए। और उन सबके सवालों के बाद ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम साजिश का शिकार हो रहे हैं कोरोना के नाम पर। इन लोगों की आप बाइट ज़रूर सुनिए जो हमारे साथियों ने भेजी है वहाँ से, क्योंकि ये सुनना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में कोरोना संशयित एक 75 वर्षीय व्यक्ति की जांच कराने के लिए उसका स्वैब का सैंपल लिया गया और अगली जांच कराने के लिए उसे लैब भेजा गया। 26 तारीख को दोपहर में 3 बजे उस व्यक्ति की जांच की रिपोर्ट आती है जिसमें उसे निगेटिव बताया गया। और उसी सैंपल पे दूसरे दिन 27 तारीख को सुबह 8 बजे और एक रिपोर्ट आती है जिसमें उस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। ये मामला काफ़ी गंभीर है और गंभीर होते हुए जांच रिपोर्ट पे कई सवाल पैदा करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार से हमने इस मामले की हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग की है। देखना है क्या रिपोर्ट्स आती है। इसकी जांच उद्धव जी ठाकरे साहब और जिला प्रशासन ने करना चाहिए, ऐसा निवेदन आज़ाद हिंद संगठन की तरफ से दिया गया था। उसी निवेदन की गंभीरता को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने बुल्डाना और अकोला जिला दोनों प्रशासनों को इस गंभीर विषय की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसकी जांच तुरंत होगी, लेकिन तब तक अकोला लैब से आए हुए सभी रिपोर्ट्स की पुनः जांच होनी चाहिए। और जब तक इस रिपोर्ट्स की पूरी जांच नहीं होती तब तक अकोला लैब में कोई भी रिपोर्ट ना भेजे जाए, ऐसी पुनः मांग हम इस माध्यम से करते हैं। अब इसके बाद साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जनता से जा रहा है और उस छुपाने के ऊपर जनता सवाल नहीं कर रही है, इसलिए हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सही में जो असली कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको सही करने में पूरी तरह से असफल है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं जब वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, तो सही कैसे किया जा रहा है लोगों को? कहीं ना कहीं रिकवरी रेट हो सकता है हमारा 0 हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को जिनको जो संक्रमित नहीं है कोरोना से, उनको कोरोना पॉजिटिव बताकर उनको सही करके बाहर भेजा जा रहा है, जिससे रिकवरी रेट अच्छा दिख रहा है। जबकि हकीकत ये हो सकती है कि जिनको सही करके बाहर भेजा जा रहा है उनको कोरोना है ही नहीं। यहाँ भोपाल से भी एक खबर आई जो लोगों ने बताया कि पन्ना शहर है एक मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ जो ग्रीन जोन में है, आज तक कोरोना का कोई भी वहाँ पे केस नहीं आया है। तालाबंदी के चलते भोपाल की एक जमात
पन्ना शहर के अंदर फंस गई और वहां पर उसने आने के लिए दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी जिला प्रशासन को कि हमको भोपाल वापस जाना है। और उस भोपाल भेजने के लिए उनको पासेस दे दिए गए। उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, वहाँ प्रशासन ने मेडिकल चेकअप कराया, मेडिकल रिपोर्ट उनको देकर उनको पासेस देकर पन्ना से भोपाल के लिए भेज दिया। ये बात है तकरीबन 1 महीने पहले के, जब तालाबंदी शुरू हुई थी। अब इस जमात के साथ क्या हुआ कि इनको हर जिले से क्रॉसिंग मिली, इनको हर जिले से निकलने दिया, पर जब ये भोपाल पहुंचे तो बॉर्डर के ऊपर इनको रोक के पुलिस ने कहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, सही होगी, आपका चेकअप हो गया होगा, पर भोपाल आए हैं तो आपको 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा क्योंकि आप जमाती हैं। अब ऐसा वहां से सुनने में आया कि मध्य प्रदेश का जो हज हाउस है वहां पर इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, जहां पहले से 150-200 लोग क्वारंटीन थे, दूसरे जमाती, जबकि ये उस क्षेत्र से आए थे जिस क्षेत्र में कोरोना आज भी 1.5 महीने बाद भी कहीं नहीं है। जब इनको 14 दिन क्वारंटीन किया गया तो इनकी रिपोर्ट टेस्ट किया गया, इनका स्वाब सैंपल्स भेजे गए, जिसमें सबके सब नेगेटिव आए, किसी की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव नहीं आई। अब ये 14-15 जमाती थे, इनको 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद जब इन्होंने जाने को कहा तो वहां प्रशासन ने ये कहा कि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है, 21 दिन का है, तो आप पूरे लॉकडाउन तक यहीं रहेंगे। 21 दिन हो गए, इन्होंने फिर कहा, लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ चुका था। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर इनको दूसरे लोगों के साथ, जमातियों के साथ 200-250 लोगों को एक साथ रखा गया था मध्य प्रदेश के हज हाउस के अंदर, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के ये खिलाफ था। वहां के लोकल लोग यहां पे बराबर मुद्दा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आखिर क्यों किया गया। अब 1 महीना जब हो जाता है तो ये पन्ना से आए हुए 15-16 लोगों में से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव आती है कि ये कोरोना से पीड़ित हैं, सिम्टम्स नहीं है। अगले दिन 8 लोगों की और रिपोर्ट इन्हीं 14-15 लोगों में से आती है कि ये भी कोरोना पॉजिटिव है और इन सब को अस्पताल भेज दिया जाता है इलाज के लिए। इनमें से किसी को सिम्टम नहीं है। सवाल यहाँ यही खड़े हो रहे हैं भोपाल के अंदर कि आखिर किस तरह से 1 महीने बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई जो पहले नेगेटिव थी, और ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की लापरवाही है कि इनको ऐसे लोगों के साथ रखा गया जिनमें कुछ सिम्टम्स थे, या ये सब झूठ है कि कोई कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन आपको सही करके बाहर भेजना है लोगों को, और उसके लिए आपको एक टारगेट कहीं शायद मिल गया हो जमाती, क्योंकि इमेज एक ऐसी बना दी गई है कोई भी यकीन कर लेगा कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है। तो सवाल कीजिए, बुल्डाना की घटना जो है ये बहुत कुछ दर्शाती है, बहुत कुछ बताती है। आज हमें सवाल करना पड़ेगा कि जानबूझकर क्या सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए हमको हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है? अपने दिल पे हाथ रख के सवाल कीजिए, क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना गुनाह हो गया है? ये अंधभक्तों की जो IT सेल है इसने हमारे जहन में डाल दिया है कि सरकार से सवाल करना मतलब भारत से सवाल करना है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी जो नमस्ते ट्रंप इवेंट के चलते तालाबंदी को आगे बढ़ा दिया और अमेरिका से आए हुए लोगों को 1.25 लाख भारतीयों के साथ बिठा दिया, इन सारी गलतियों के बाद जो कमिश्नर अहमदाबाद का स्टेटमेंट है वो सुनने के लायक है, जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया में कवरेज नहीं मिला है, कि उन्होंने ये साफ कहा है कि इस रेट के हिसाब से जिस तरह का डबलिंग रेट अहमदाबाद में है, हम 1 महीने के बाद शायद 8 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस के ऊपर बैठे होंगे सिर्फ अहमदाबाद के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का सहारा लिया जा रहा है या किसी साजिश का सहारा लिया जा रहा है। सवाल आपको अपने आप से करना है, और सरकार से सवाल करना छोड़ देंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। ये किसने आपको समझा दिया है कि सरकार ही देश है और देश ही सरकार है? देश की सेवा करने के लिए सरकार को चुनता है। सरकार से सवाल कीजिए, जो सरकार सही काम नहीं करेगी और उससे सवाल नहीं किया जाएगा तो हालात और ख़राब होंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।